हेलो गाइस। सबसे पहले रामनवमी की बहुत बहुत बधाई एंड राम राम ट्रेडर्स। चलो मार्केट का एनालिसिस देखते हैं। रामनवमी के आज हॉलीडे रहेगा, ठीक है। तो थर्सडे को मार्केट खुलेगा। थर्सडे को आपका निफ्टी का एक्सपायरी है। याद रखना, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। अब देखो, पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी, देखो जो सोचा था वही हो रहा है ऑलमोस्ट। ये ट्रेंड का हाई ले लो 50% पे, मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है। अगर ये फिर से ब्रेक करता है तो टारगेट फिर बढ़े। पहला टारगेट तो मैंने आपको जो पहली बोला था 47,000, फिर 46,500, फिर 46,000, यहाँ तक का टारगेट आने वाला फिर से ट्राई। अगर ये फिर से ब्रेक हो गया, कैसे अभी चलो आपको मैं दिखाता हूँ प्राइस बिहेवियर कैसे काम करता है। देखो मार्केट में सेलिंग आई ड्यू टू, आपको पता है इसराइल और ईरान में जो वॉर चल रहा है उसके कारण मार्केट फॉल हुआ है। अब यहाँ पे एक ना डोजी कैंडल बना दिया, मतलब कंफ्यूजिंग कैंडल है। और जब ये ऐसा कैंडल बनता है ना तो आपको ना हाई और लो मार्क कर लेना चाहिए, और जिस साइड पे ब्रेक करे। और एक चीज़ और याद रखना, कैसे अगर नीचे ब्रेक करता है ना थोड़ा एक ट्रैप आता है, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो पहले ट्रैप, थोड़ा ट्रैप बच के। अगर सपोज़ यहाँ पे फ्लैट ओपन या गैप डाउन खुल के नीचे जाता ना, तो थोड़ा सा फिर ना ट्रैप अगर सेलर को यहाँ पे फंसाता ना तो ये रिवर्सल कर देगा ऊपर के साइड पे। क्योंकि ऐसा बार बार जब डोजी एक बार कैंडल बन जाता ना, तो क्या नीचे सपोर्ट हो जाता है बार बार, मल्टीपल टाइम नीचे सपोर्ट होता है, मल्टीपल टाइम ऊपर रेजिस्टेंस होता है। तो जो ऑपरेटर लोग क्या करते हैं ना, कैसे यहाँ पे दिखाएंगे कि हाँ मार्केट यहाँ से पी ले लो, ठीक है। यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है नीचे की तरफ पे, और टारगेट फिर पता है 47,000 टारगेट होने वाला है। फिर क्या होगा, ऑपरेटर लोग यहीं पे इनको लिक्विडिटी मिल जाती है, फिर यहाँ पे हैवी क्वांटिटी पंच कर देते हैं, फिर क्या रिवर्सल हो जाता है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। आप जाके एक बार देखना, यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट डोजी टाइप का था, नीचे ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दे दिया है। यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट डोजी जैसा है कैंडल, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। इसके नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। तो ये चीज़ ना, जब तक एक अगर कैसे ऊपर बायर्स को अगर ट्रैप करता है तो सेलिंग एग्रेसिव हो जाएगा। अगर नीचे सेलर को ट्रैप करता है तो ऊपर बायर्स के लिए एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। चलो बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है। बस अगर ये कल इसको फॉलो थ्रू मिल गया ना, अगर एक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया फिर तो निगेटिव पे, तो 47,000 आने में ज़्यादा टाइम लगेगा और हम पी साइड में फिर से एग्रेसिव हो जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखना, देखो एफ एन ओ में ना आए हो ना तो बिना जब तक एक्सपीरियंस नहीं है ना गाइस तब तक मत घुसो इक्विटी में ट्रेड लो। आज भी मैं ट्रेड कुछ लिया था, कुछ लॉसेस हुए। तो इसलिए बोलता हूँ भाई, एफ एन ओ ना आपको पूरे मार्केट जब तक 9:15 से, ठीक है, और 3:30 तक आपको बैठना पड़ेगा मार्केट में, तभी जाके आप फ्यूचर ऑप्शन में पैसे बना सकते हो। और इतना आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। 15 से बैठे हो, 3:30 तक बैठे हो, तो आप एक भी ट्रेड ना लो, बस मार्केट को देखते रहो, चार्ट देखते रहो। इतना पेशेंस होना चाहिए, और वो पेशेंस कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को लैक कर जाता हूँ। इसलिए थोड़ा मैं एग्रेसिव, आपको पता है मैं जॉब भी करता हूँ तो मुझे बस 1 आवर ट्रेड मतलब मिलता है ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए मैं 1 आवर में ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इसके बाद फिर टाइम दे नहीं पाता मैं। स्क्रीन ऑन टाइम मेरा बहुत कम हो जाता है, तो बस थोड़ा थोड़ा चार्ट देख लेता हूँ फ़ोन में। एनीवे चलो मैं आपको 15 मिनट में लेके चलता हूँ यहाँ पे। अब देखना 15 मिनट में ना, अगर देखो पहला एक कंडीशन है, एक ही रेंज में मार्केट क्लोज किया, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है तो जो गैप अप होगा ना, तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है, ये गैप फिल करने आएगा, और 47,800 ये सारे लेवल एक सपोर्ट का काम, मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर जब जाएगा। तो यहाँ से अगर सपोज बड़ा गैप अप खुलता है या फ्लैट होता है यहीं से ऊपर जाता है, तो 47,800 यहाँ पे रेजिस्टेंस का मार्केट काम करेगा। तो वो चीज़ का याद रखना। यहाँ पे फिर से बाइंग पे एग्रेसिव मत हो जाना। और गैप अप और गैप डाउन, आपको पता है जब गैप पेंडिंग रह जाता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। नीचे आया तो सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर गया तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। कैसे अभी ऊपर है, गैप ऊपर फिल करने के लिए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो टारगेट बस यही लिखना आपका, 200 पॉइंट का बस रखना। नहीं तो क्या होगा ना, यहाँ पे 47,750, 47,750 तक आएगा मार्केट 50 पॉइंट पहले ही। फिर यहाँ से फिर से आ जाएगा नीचे सेलिंग की साइड पे। तो चीज़ रखना है, स्कैल्पिंग करना। 20-30 पॉइंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि ये मैंने आपको बताया, अगर यहाँ से बायर्स को फंसाएगा ऊपर, फिर ये सेलर नीचे की तरफ सेलिंग बहुत तेज आ जाएगा, फिर ये ट्राई करेगा लो फिर से टेस्ट करने के लिए। आज का जो लो लगाया ना, फिर से टेस्ट करने के लिए लगाएगा। और फिर अगर कोई न्यूज़ आता है बहुत बड़ा, फिर से मतलब अगर इसराइल अटैक कर देता है ईरान के ऊपर, फिर से कुछ मतलब बैड न्यूज़ आता है, अगर गैप डाउन खुलता है 47,000 के आसपास, मान लो यहाँ से 300 400 500 पॉइंट अगर गैप खुलता है, या 47,300 के नीचे
गैप डाउन होता है, तो ये चीज़ क्या करना ना, गैप डाउन हो गया ना तो ये उसी के फ्लो में आ जाएगा। फिर ना और एग्रेसिव सेलर लोग ना और एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि देखो आज के टाइम पे मार्केट पूरा साइडवे रहा, एक डोजी कैंडल बना दिया। अब जब गैप डाउन खुल गया ना तो उसी फेयर में आ जाएगा मार्केट, क्योंकि ना फिर लोग ना उनको यहाँ पे 47,500 का मिल जाएगा, 47,400, 300, ये लोग शॉर्ट करना चालू कर देंगे। फिर इसके बाद ना ये बहुत मतलब अभी 50% में जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा, फिर नीचे 47,000 यहाँ पे जो आपको बताया था 47,000 यहाँ पे, फिर 46,500, 46,000, तो ये सारा फिर नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आ जाएगा। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, जैसा कि आप देख रहे हो। और एक ट्रैप का सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, जो बायर्स पहले अगर बाइंग पे जाता है तो बायर्स को अगर फंसाया तो सेलिंग नीचे एग्रेसिव हो जाएगा, और नीचे सेलर को फंसाता है तो ऊपर बाइंग एग्रेसिव हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, हमेशा क्लोजिंग ऊपर ही दिया हुआ है। तो ये चीज़ करना। चलो मैं आपको निफ्टी बताता हूँ। निफ्टी देखो, अब सारा मैं आपको जैसे बैंक निफ्टी में आपको पहले ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी साइड में रहेगा, फंसोगे अगर ट्रेड करोगे तो निफ्टी भी ऐसा ही लग रहा है मुझे। अगर गलती से गैप अप खुलता है ना तो ये स्विंग और नीचे का स्विंग पे आपको पता है 22,200 और 22,100, 22,000, ये सारे ना कॉल और पुट शॉर्ट होना चालू हो जाएगा। फिर जैसा डोजी बना है ऐसा ट्राई करेगा, एक इनसाइड कैंडल बन जाए तो कुछ ट्रेड बनेगा नहीं। अगर गैप अप खुलता है तो, गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे आता है तो फिर एक ट्रेड बन सकता है। मैं चलो आपको बताता हूँ। देखो लास्ट बाइंग कहाँ पे है, ये 50 मिनट का कैंडल बाइंग है, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया 22,100। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, सपोज गैप डाउन खुल के या फ्लैट होके ब्रेक करता है, तो फिर हमारा टारगेट 22,000, ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ पे हमें दिख रहा है। और सबसे बेस्ट ट्रेड अगर लेना है तो बेस्ट ट्रेड है कि अगर यहीं पे ना 12 साढ़े 12 तक ओवर करे, फिर ब्रेक डाउन दे दे नीचे की तरफ पे 22,100, जैसे ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट 22,000, ये 100 पॉइंट का मोमेंटम कर देगा। तो मैं भी एग्रेसिव हो जाऊंगा। मैं पी साइड में हमेशा एग्रेसिव रहता हूँ, और मेरे प्रॉफिट भी पी साइड ज़्यादा बनते हैं और मेरा एसएल भी पी साइड ज़्यादा हिट होता है। ठीक है। और गैप अप खुल गया, अगर सपोज गैप अप खुल गया तो भाई देखो ऊपर गैप फिल करने आएगा, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ना ऊपर से नीचे आपको बताऊँ मैं, कॉल पुट्स चालू हो जाएगा तो फिर इसी में ओवर करना चालू कर देगा। फिर पैसा बनेगा नहीं, सेलर का डे हो जाएगा, तो कुछ ट्रेड करने का कोई सेंस ही नहीं। सबसे बेस्ट ट्रेड यही है कि मार्केट फ्लैट हो या गैप डाउन हो, बस इसी के रेंज में रहे। जैसे 22,100 ब्रेक करता है, फिर हमारा टारगेट 22,000 का ही 100 पॉइंट का टारगेट बस दिख रहा है, और कोई ट्रेड नहीं है। बिना मतलब के ट्रेड लोगे फंसोगे, ऐसा लीड होगा, पैसे बर्बाद करोगे और कुछ नहीं, फिर ब्लेम करोगे या स्टॉक मार्केट जुआ है। तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ ना, अगर पैसा ना आपके पास, थोड़ा इन्वेस्टिंग करो, भले 500 रुपये महीने से करो, 100 रुपये करो, 1000 करो, कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टिंग में डालो, क्योंकि आने वाला कल ना इंडिया का होने वाला फ्यूचर इंडिया ही ग्रो होगा। अब पता है 2047 में अपना इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन के ऊपर होने वाला है, तो सोचो अभी 3.5 है। तो ऐसे ही नॉर्मली स्टॉक ले लो तो आपको 2 गुना 3 गुना तो रिटर्न देगा ही देगा, और कोई एक मल्टी बैगर स्टॉक निकल गया तो आपको पता है 100x, 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 500 गुना भी रिटर्न देता है। तो हो गाइस आपको अच्छा लगा होगा। रामनवमी की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। एज ऑलवेज राम राम ट्रेडर्स।